नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग चित्रकादी बट्टी के बारे में बात करेंगे। ये जो आप मेडिसिन देख रहे हैं ये चित्रकादी बट्टी है और ये प्राचीन वैज्ञानिकों द्वारा बनाई हुई मेडिसिन है। अर्थात जो अपने प्राचीन ऋषि महर्षि हुए हैं, जो अपने प्राचीन वैज्ञानिक हुए हैं, जो अपने प्राचीन वैद्य चिकित्सक हुए हैं, उनके द्वारा बनाई हुई मेडिसिन है। और उन्हीं के फार्मूला के आधार पर आज के जो आयुर्वेदिक आधुनिक फार्मेसियाँ हैं वो इस चित्रकादी बट्टी को बनाती हैं। और ये चित्रकादी बट्टी बहुत सहजता से, बहुत आसानी से आपको आपके नज़दीकी आयुर्वेदिक स्टोर पे उपलब्ध हो जाता है। तो वहाँ से आप इसको ले करके इसका सेवन कर सकते हैं और इसका सेवन करके आप अपने अनेकों समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि इसका गुण धर्म तासीर क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसका सेवन करके हम लोग अपने कौन कौन से बीमारियों को दूर कर सकते हैं, इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर फायदे की बात करें तो ये अपचन के रोगियों के लिए बेस्ट मेडिसिन है। जिन लोगों को अपचन रहता है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा यूडीएफ आता है, मतलब जिनको अनडाइजेस्टेड फूड आता है लैट्रिन में, उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है। अब देखिए यूडीएफ का मतलब क्या होता है कि खड़ा खड़ा अन्न जो है कि दिखाई पड़ना लैट्रिन में, है ना। मतलब जो चावल खाए हैं, जो रोटी खाए हैं, उसका अच्छे से तोड़ैया नहीं हुआ है पेट में, अच्छे से उसका डाइजेशन नहीं हुआ, अच्छे से उस पर जो है कि कार्य नहीं हुआ, उसका पिसैया नहीं हुआ है ना। और जब उसका पिसैया नहीं हुआ है, जब उसका पाचन नहीं हुआ है, जब उसका डाइजेशन नहीं हुआ है ना, तो जो है कि खड़ा खड़ा अन्न दिखाई पड़ेगा, वैसे ही रोटी दिखाई पड़ेगा, चावल दिखाई पड़ेगा, दाल वैसे ही खड़ा खड़ा दिखाई पड़ेगा, है ना। वो सभी जो कुछ भी हम खाए हैं वैसे ही खड़ा खड़ा दिखाई पड़ता है ना। तो उसको यूडीएफ कहते हैं, अपचन कहते हैं उसी को, है ना। तो जिनको भी यूडीएफ अपचन की समस्या रहती है ना, वो लोग यदि चित्रकादी बट्टी का सेवन करें ना, तो उनका यूडीएफ वाला समस्या, उनका अपचन वाला समस्या धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाता है। मंद आग्नि के कारण बार बार शौच होना या फिर कब्ज होना, जिन लोगों को भी मंद आग्नि हो गई है, मतलब इनके पेट की जठराग्नि मंद पड़ गई है, और जठराग्नि मंद होने के कारण या तो कब्ज की समस्या हो गई है या फिर डायरिया की समस्या हो रही है। देखिए मंद आग्नि के कारण ही किसी को कब्ज की समस्या हो जाती है और किसी को डायरिया की समस्या हो जाती है, दस्त की समस्या हो जाती है, और किसी किसी में तो दोनों ही सिम्टम देखने को मिलते हैं। 2 दिन कब्ज रहता है तो 2 दिन डायरिया रहता है, पेट की अग्नि मंद पड़ी हुई है, और 2 दिन कब्ज रहता है, फिर 2 दिन डायरिया हो जाती है, पेट हमेशा इरिटेट रहता है ना। तो जिनको भी इस तरह की समस्या रहती है कि पेट की जठराग्नि मंद पड़ गई है और जठराग्नि मंद होने के कारण कभी कब्ज हो जाता है, कभी दस्त हो जाता है, कभी कब्ज हो जाता है, कभी दस्त हो जाता है, खाना पचता ही नहीं है, पेट हमेशा इरिटेट रहता है, जिनको भी इस तरह की समस्या होती है ना, वो लोग चित्रकादी बट्टी का सेवन करें। यदि आप चित्रकादी बट्टी का सेवन करते हैं ना, तो जो आपके पेट का इरिटेशन है ना, और जो आपके जठराग्नि की जो मंदता है, वो मंदता धीरे धीरे पूरी तरह से दूर हो जाता है, आपकी जठराग्नि प्रज्वलित हो जाती है। और जब जठराग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो खाए हुए अन्न का अच्छे से पाचन होने लगता है, और जब खाए हुए अन्न का अच्छे से पाचन होने लगता है तो जो भी पेट में इरिटेशन होता है, जो पेट में तकलीफ होती है, जो भी पेट में उपद्रव होते हैं, जो बार बार लैट्रिन होने की समस्या रहती है, या फिर जो कब्ज की समस्या रहती है, ये समस्या धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। वातज तथा कफज संग्रहणी रोग में भी चित्रकादी बट्टी बहुत अच्छा लाभकारी मेडिसिन है। जिन लोगों को वातज या फिर कफज संग्रहणी रोग हो गया है, वो लोग चित्रकादी बट्टी का सेवन करके अपने वातज तथा कफज संग्रहणी रोग को धीरे धीरे पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। भूख ना लगना, जिन लोगों को भूख ना लगने की समस्या है, वो लोग यदि खाना खाने से पहले चित्रकादी बट्टी का सेवन करें ना, तो जो उनकी पेट की जठराग्नि मंद पड़ी है वो प्रज्वलित हो जाती है, और जब पेट की जठराग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो खुल करके भूख लगने लगता है। तो जिनको भी भूख ना लगने की समस्या है, वो लोग खाना खाने से पहले 1 गोली चित्रकादी बट्टी का सेवन करें, चूस चूस करके सेवन करें, है ना। अगर चूस चूस करके आप चित्रकादी बट्टी का सेवन करते हैं ना, तो आपका जो जठराग्नि मंद पड़ी है वो प्रज्वलित हो जाती है, और जब प्रज्वलित हो जाती है तो खुल करके भूख लगता है, और जब खुल करके भूख लगता है तो खाए हुए अन्न का अच्छे से पाचन होता है, और जब खाए हुए अन्न का अच्छे से पाचन होता है ना, तो खाया गया अन्न जो है कि शरीर में लगता है ना, जब पाचन हो जाता है तो शरीर में लगता है, फिर उसे एनर्जी मिलती है, बल मिलता है, उत्साह मिलता है, एनर्जी मिलता है, और उस एनर्जी से, उत्साह से, बल से आप अपना जीवन अच्छी तरह से जी पाते हैं। तो जिनको भी भूख ना लगने की समस्या है, वो लोग चित्रकादी बट्टी का सेवन करके अपने जठराग्नि को प्रज्वलित करके भूख को प्रज्वलित कर सकते हैं। आंव या पेचिस, यदि आपको आंव या फिर पेचिस की समस्या रहती है, इस तरह का सिम्टम जो है कि वही संग्रहणी रोग में आईबीएस में देखने को मिलता है। तो यदि संग्रहणी हो गया है, आपको आईबीएस हो गया है, और उसके कारण आपके मल में बहुत ज़्यादा म्यूकस दिखाई पड़ता है, पेचिस दिखाई पड़ता है, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद कफ दिखाई पड़ता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कफ आता है, म्यूकस आता है, वो लोग यदि चित्रकादी बट्टी का सेवन करते हैं तो जो आपका म्यूकस आने की समस्या है, जो पेचिस आने की समस्या है, इस समस्या से धीरे धीरे आपको पूरी तरह से मुक्ति मिल जाता है इस चित्रकादी बट्टी के सेवन से। पेट का फूलना या पेट का भारीपन, यदि आपको इस तरह की समस्या होती है कि आपका पेट खाना खाने के बाद पेट आपका फूल जाता है ना,
और पेट पूरा भरा भरा सा रहता है, पूरा भारीपन रहता है, बिल्कुल मतलब कहीं मन ही नहीं लगता है, पेट में इतनी भारीपन बनी रहती है कि कहीं मन ही नहीं लगता है, बिल्कुल पेट पे ही ध्यान पड़ा रहता है, काम धंधे में मन नहीं लगता है, कुछ काम करने में मतलब आपका जी लगता ही नहीं, थोड़ा भी आपका पेट पर ही ध्यान अटका रहता है। यदि इस तरह की समस्या आपके साथ रहती है ना, तो आप चित्रकादी बटी का सेवन करिए, आपका पेट बिल्कुल हल्का हो जाएगा, एकदम लाइट हो जाएगा चित्रकादी बटी के सेवन से। ये अग्नि को बढ़ा देता है ना, अग्नि को बढ़ा करके डाइजेशन को बढ़ा देता है ना, और जब डाइजेशन बढ़ जाता है ना, तो आपका पेट का जो हैवीनेस है, भारीपन है, और जो पेट का फूलना है, ये समस्या आपका धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। तो आप चित्रकादी बटी का सेवन करके अपने पेट का फूलना या पेट के भारीपन को धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। मंदाग्नि के कारण जिन लोगों का शरीर दिन प्रतिदिन क्षय होते जा रहा है, जिन लोगों का शरीर दिन प्रतिदिन नष्ट होते जा रहा है, वो लोग यदि चित्रकादी बटी का सेवन करें ना, तो जो उनके शरीर का क्षय हो रहा है वो क्षय रुक जाएगा और धीरे धीरे शरीर का पोषण होने लगेगा। अब देखिए कई बार ये होता है ना कि पेट की जठराग्नि मंद हो जाती है, और जब पेट की जठराग्नि मंद हो जाती है ना, तो खाए हुए अन्न का अच्छे से पाचन नहीं होता है, और जब खाए हुए अन्न का अच्छे से पाचन नहीं होता है तो बॉडी को कुछ मिलता ही नहीं है ना, उस खाए हुए अन्न से बॉडी को कुछ नहीं मिलता है, कुछ एनर्जी, कुछ बल नहीं है ना, तो किसी भी धातु का पालन पोषण नहीं हो पाता है अन्न का पाचन न होने कारण, है ना। तो जब किसी भी धातु का जो है कि पालन पोषण नहीं होता है ना, तो शरीर दिन प्रतिदिन नष्ट होते जाता है, शरीर का खून खत्म होने लगता है ना। भले ही आप आयरन की गोली है क्यों ना खाए, वो अगर पचेगा तब तो आपको खून मिलेगा, है ना। आप पालक की सब्जी खाते हैं, वो पचेगा तब तो आपको खून मिलेगा, तब तो आपको आयरन मिलेगा। आप अनार ही खा रहे हैं पर वो पच ही नहीं रहा है ना, तो आपको खून कहाँ से मिलेगा ना। तो आपके जो अन्न खा रहे हैं, जो आप फल खा रहे हैं, जो सब्जियां खा रहे हैं, उसका पाचन ही नहीं हो रहा है ना, और जब आपको पाचन नहीं हो रहा है तो आपको शरीर में नहीं लग रहा है, और शरीर में नहीं लग रहा है तो आपको खून की कमी हो रही है, आपको मांस की, आपको मेद की, आपको अस्थि की, आपको शुक्र की कमी हो रही है ना, और इन धातुओं की कमी होने के कारण आपका शरीर का क्षय हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप चित्रकादी बटी का सेवन करें। जब आप चित्रकादी बटी का सेवन करेंगे ना, तो खाए हुए अन्न का अच्छे से पाचन होगा, है ना, और जब खाए हुए अन्न का, फल का, सब्जियों का अच्छे से पाचन होगा ना, तो वो जो है कि आपके शरीर में लगेगा, और जब आपके शरीर में लगेगा ना, तो आपके सातों धातुओं का पोषण होगा, जो भी आपके रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र हैं, इन सातों धातुओं का पोषण होगा। और जब आपके सातों धातुओं का पोषण होगा ना, तो वो जो है कि आपका शरीर पुनः जो है कि तरोताजा होने लग जाएगा, और आपके शरीर का पोषण होने लग जाएगा, आपका शरीर अच्छा बनने लग जाएगा। तो आप चित्रकादी बटी का सेवन करके अपने क्षय रोग को भी दूर कर सकते हैं, विशेष करके जब अग्नि मंद होने के कारण क्षय रोग आया हो तब। शौच से या अपान वायु से दुर्गंध आना, यदि आपके शौच से या फिर गैस से बहुत ज्यादा दुर्गंध आता है, बहुत बदबूदार गैस निकलता है ना, यदि इस तरह की समस्या आपको रहती है, तो आप चित्रकादी बटी का सेवन करें। यदि आप चित्रकादी बटी का सेवन करते हैं ना, तो आपके जो है कि मल का अच्छे से पाचन होगा, है ना, आपके अन्न का, आपके मल का अच्छे से पाचन होगा, है ना, और जब आपके मल का, आपके अन्न का अच्छे से पाचन होगा ना, तो बदबू ही नहीं आएगा। आप देखिए बदबू क्यों आता है, जब पेट में सड़न होता है ना, जब खाने का, मल का अच्छे से पाचन नहीं होता है ना, तो जो है कि पेट में सड़न होता है, सड़न पैदा हो जाता है ना, और उस सड़न से जो है कि दुर्गंध युक्त अपान वायु आता है और दुर्गंध युक्त मल आता है। तो यदि आपको इस तरह की समस्या रहती है कि आपके अपान वायु से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आता है, आपके मल से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आता है, या फिर आपके मुंह से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आता है, इस तरह की समस्या यदि आपको रहती है, तो आप चित्रकादी बटी का सेवन करिए। इस दुर्गंध वाली समस्या से आपको धीरे धीरे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगा। जिन लोगों को अधिक आलस, अधिक थकान और अधिक नींद आता है, वो लोग यदि चित्रकादी बटी का सेवन करें तो उनको इन समस्याओं से धीरे धीरे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाता है। अब ये भी मंदाग्नि का ही रोग है ना। अग्नि मंद होने के कारण इस तरह की समस्या देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा आलस लगना, बहुत ज़्यादा नींद आना, बहुत ज़्यादा थकान आना, और शरीर में बहुत ज़्यादा कफ बनने लगता है। जब इस तरह की समस्या होती है ना, तो शरीर में एक्सेस मात्रा में कफ बनने लगता है ना, वो कफ मुंह से भी आता है, और कई बार जो कि नीचे से निकलता है, गुदा मार्ग से निकलता है ना, उसी को हम लोग म्यूकस कह देते हैं, या आंव कह देते हैं ना, या पेचिस कह देते हैं। तो जिनको भी इस तरह की समस्या होती है ना कि पेट में बहुत ज़्यादा कफ बन रहा है ना, खाए हुए अन्न का पाचन नहीं हो रहा है, और बहुत ज़्यादा सुस्ती रहता है, बहुत ज़्यादा थकान रहता है, बहुत ज़्यादा आलस रहता है, बहुत ज़्यादा नींद आता है, मतलब मन करता है कि बस सोए रहें, आंख बंद करे रहें, तो अच्छा लगता है। जिनको भी इस तरह की समस्या होती है ना, वो लोग चित्रकादी बटी का सेवन करें। दिन में 2 से 3 से 4 बार तक जो है चित्रकादी बटी का सेवन कर सकते हैं। तो यदि आप चित्रकादी बटी का सेवन करते हैं ना, तो आपको इन सभी समस्याओं से धीरे धीरे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगा। तो ये थे चित्रकादी बटी के कुछ फायदे। चित्रकादी बटी के और भी बहुत से फायदे हैं, लेकिन एक ही वीडियो में पूरी जानकारी दे पाना संभव नहीं है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब बात करते हैं कि चित्रकादी बटी का तासीर क्या है। तो अगर तासीर की बात करें तो ये तासीर में उष्ण है, अर्थात गर्म है। अगर स्वाद की बात करें तो ये स्वाद में चरपरा है, चटपटा है, मतलब इसमें खट्टा स्वाद है, इसमें तीखा स्वाद है, और इसमें नमकीन स्वाद भी है।
ये बिल्कुल चटपटा लगती है, बहुत टेस्टी लगती है चित्रकादी बट्टी। अगर दोस्तों की बात करें तो ये वातनाशक, कफनाशक और पित्तवर्धक है। अगर सेवन विधि की बात करें तो वैसे तो अलग अलग रोगियों के लिए अलग अलग मात्रा में इसका सेवन कराया जाता है और अलग अलग औषधियों के साथ में इसका सेवन कराया जाता है इस चित्रकादी बट्टी का, है ना। लेकिन अगर हम एक सामान्य सेवन विधि की बात करें तो दिन में 2 से 3 गोली आप ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम भोजन के बाद, है ना। अगर समस्या ज़्यादा है तो 3 टाइम ले लीजिए। अगर थोड़ी कम समस्या है तो दिन में 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं, सुबह शाम भोजन के बाद 1-1 गोली, है ना। और यदि समस्या ज़्यादा है तो दोपहर में भी 1 गोली खाना खाने के बाद ले सकते हैं। यदि भूख ना लगने की समस्या है तो खाली पेट ही ले लें तो खुल करके भूख लग जाता है, फिर जो है कि खाने का पाचन भी अच्छे से हो जाता है। बाकी जिनको और समस्याएं वो लोग खाना खाने के बाद इसका सेवन करें। तो ये है इसका सामान्य सेवन विधि। अगर सावधानी की बात करें तो गर्भवती स्त्री, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और पित्तज रोगी और रक्तज रोगी चित्रकादी बट्टी का सेवन न करें। या फिर आवश्यकता पड़ता है आपको चित्रकादी बट्टी की तो अपने नज़दीकी वैद्य से, नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श ले लें, उसके बाद इसका सेवन करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को फॉलो करके आप लोग अपने अनेकों प्रकार के शारीरिक समस्याओं को दूर करेंगे और अपने समस्याओं को दूर करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।